हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। और तीसरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आत्मिक देह कलीसिया के लिए। कलीसिया वो जगह है, मसीह की देह है, और वो भी पुनरुत्थान के बाद जीवित और आत्मिक देह। हालेलुया। और इसी को लोग हल्के में रह रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, और लगातार आपको ये बताया जा रहा है। आज मैं एक रीजनिंग से शुरुआत करूंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मत्ती के शुरू में ही बोल दिया था, मैं जगत की ज्योति हूं। और उसी के साथ साथ एट द सेम टाइम ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, हिज चोजन वन एंड कॉल्ड बाय नेम, जिन्हें उसने नाम लेकर बुलाया था और जिन्हें उसने चुना था, उनको यह बोला था तुम जगत की। अब ये समीकरण क्या था? उसने कहा था आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर उसने कहा था यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यीशु मसीह का ये बताने का तात्पर्य था कि जगत की ज्योति वो है, ही इज द सन ऑफ राइचियसनेस, वो धार्मिकता का सूर्य है, और वो सूर्य का प्रकाश उसके चेलों के द्वारा ही प्रकट होगा, है ना। अब आप प्रोग्रेशन देखिए, और लोग उधर पढ़ के खुद को वो चीज मान लेते हैं। एरर है ना जी। यस, इसी को उसने स्टार बोल दिया था, क्योंकि सूर्य की किरण जब स्टार पर पड़ती है तो उससे लाइट मिलती है और वो शाइन करता है। अब आप इतनी बात समझ गए हैं, तो अब आप रीजनिंग में ये बताइए कि अगर आप के अंदर वो डिवाइन लाइट है, इफ यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, यू फॉलो जीसस क्राइस्ट, यू फॉलो द होली स्पिरिट, एंड यू, आप मन लगाकर वचन में मनन कर रहे हैं और वचन के अनुसार सावधानी से चल रहे हैं, तो वो लाइट आपके जीवन से प्रकट होगी कि नहीं होगी? लाइट को कोई छिपा नहीं सकता। अब आप एक बात बताइए कि इस लाइट कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन से लाइट निकल रही है? आपके चारों तरफ के लोग उस लाइट को देखेंगे। They see the light, divine light in your life and in your family, in your relationships. आपके संबंधों में, आपके व्यवहार, चरित्र, आपके हर चीज में वो लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो आसपास के लोगों में वो ज्योति का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, हां के ना? तो वो उस लाइट को फॉलो करना चाहेंगे। अब रीजनिंग इस बात की है कि कौन कौन वो लोग हैं जिनके जीवन से, क्या अभी तक किसी में से ज्योति चमकी नहीं? क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो स्पिरिचुअल डार्कनेस में फंस गया। मालूम है आपको क्यों बन रही बातें? ये संसार के लोग नष्ट होंगे। आप ये सोचते हैं कि अरे उनसे हमें क्या मतलब, नष्ट होते हो जाए। यहां बहुत बड़ी भूल में पड़े हुए हैं। आपके संबंध जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अगर वो ज्योति उनके जीवन में नहीं चमकी, आपसे हिसाब लिया जाएगा, आप अकाउंटेबल होंगे। ऐसे ही कलीसियाएं अकाउंटेबल होंगी उन लोगों के विषय में जो उसमें आए और उनके अंदर ज्योति नहीं आई। न्याय होगा, और न्याय में प्रोफेस्ड बिलीवर्स का बहुत कड़ा न्याय होगा। तुम तो बहुत डंका पीटते थे कि हम मसीही हैं, और तुम्हारे आसपास सारा गलत करते रहे लोग, कोई प्रभावित नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी किसकी? अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में वो ज्योति आई है, लाइट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं,
तो आपके परिवार में सबसे पहले आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में वो लाइट दिखेगी, और वो भी उस लाइट को ही फॉलो करेंगे जिस लाइट में, जो लाइट आपके अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है। और यही देखकर आसपास के लोग खिंचेंगे, यानी उनका ध्यान आकर्षण होगा, अरे ये क्या हो रहा है, और फिर वो लाइट उनको भी अफेक्ट करेगी। हालेलुया। बाकी उनकी डिसीजंस हैं, लाइट देखने के बाद जो रिजेक्ट करेगा उसका हिसाब उससे किया जाएगा। लेकिन लाइट तुम्हारे जीवन से रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो तुम कटघरे में रहोगे। अकाउंटेबिलिटी आपकी है। संसार मिट जाएगा, लेकिन जितने मिटेंगे उन लोगों के जीवन से न्याय होगा जो लोग अभी कह रहे हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, उनसे हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उस दिन, यानी न्याय के दिन, बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से वो किया, और मैं उनसे साफ कह दूंगा तुमने कुकर्म किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। इसका मतलब बहुत हार्ड न्याय होगा। ये कहना कि हम मसीह में विश्वास करते हैं और उसकी ज्योति तुम्हारे जीवन से अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो तुम झूठे गवाह बनोगे, झूठे व्यक्ति बनोगे, झूठे विश्वासी बनोगे, और उनका न्याय बहुत कड़ा है। हालेलुया। बी केयरफुल। आपको वचन बड़ी मेहनत से और बड़ी सब चीजें कैंसिल करके, हम अपने सारी चीजों को कैंसिल करते हैं तब आप तक कुछ पहुंच रहा है। ये मेरा समर्पण है, और मैं अपने समर्पण में प्रतिदिन और ज्यादा समर्पण को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि न्याय के दिन पौलुस ने इसी बात को कहा था कि मैंने अपना काम किया, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने उस कोर्स को पूरा किया, और मेरे लिए मुकुट रखा, उसको मालूम चल गया था। और लोग कहते मालूम है, अब देखो क्या होगा। मैंने बड़े बड़े विश्वासियों को देखा। ये देखो यानी ये संशय कहां से आपकी बोली में से निकल रहा है? आपके माइंड में ये ऐसा क्यों है कि आपको कंफर्म नहीं है कि प्रभु मुझे अनंत जीवन दे रहा है और मेरे लिए मुकुट रखा है? कंफर्मेशन क्यों नहीं है? बड़े बड़े विश्वासियों की बात कर रहे हैं। ये बात बोलना और ये दावा करना छोड़ दीजिए कि मैं विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं और मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। भौतिक वस्तुओं से परमेश्वर का कोई मतलब नहीं। उसने तुम्हें शरीर दिया, हाथ पैर दिए, काबिलियत है, फिजिकल एजुकेशन होती है, फिजिकल स्किल्स होती हैं, आप अपना काम करो, कमाओ खाओ जैसे भी आप चाहते हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का मतलब क्या है? हमारे आत्मिक जीवन से जहां हम कुछ नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए वर्ड ऑफ गॉड, और जब आपका आत्मिक जीवन करेक्ट हो जाता, बैकअप यही है, तो आपकी फिजिकल लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाती है। और फिजिकल लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड है बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डेड है। यह है मेन रीजन। और ये एक ऐसा भयानक डिसऑर्डर है जिसमें से किसी को निकाला नहीं जा सकता, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से निकल सकता है। तो इसमें जो चीज काम करती है वो है आपकी अपनी स्वयं की इच्छा। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप परस्यू नहीं करेंगे वचन को, लेकिन अगर आपके अंदर भूख और प्यास रहेगी तो आप उसको परस्यू करेंगे और इंटरेस्ट के साथ करेंगे। परमेश्वर आपके हृदय के भाव के अनुसार ही आपके साथ डील करेगा। शरीर के भाव से उसको कोई मतलब नहीं। शरीर नाटक करता है, शरीर ड्रामेबाज है, और शारीरिक व्यक्ति भी ड्रामेबाज है। इसलिए परमेश्वर शारीरिक व्यक्तियों से बिल्कुल कोई संवाद नहीं करता, कोई उसका वो नहीं है। वचन सुनकर रिस्पॉन्ड करोगे तो तुम्हारे हृदय का भाव पहले चेक करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने मालूम एक बात बोली थी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, वचन को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। मैं जनरल से लेके और स्पेशल तक आपके लिए बात करता हूं कि जनरल रेवलेशन ये कहता है, वचन ये कहता है, यीशु मसीह कहने लगा मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है
और मैं उससे प्रेम करूंगा जिससे मेरा पिता प्रेम करता है। ये बात यीशु मसीह ने क्यों बोली? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं सबसे प्यार करता हूं, नहीं, जिससे मेरा पिता प्रेम करेगा उससे मैं प्रेम करूंगा। नहीं, इसका कारण है, इसका कारण देखिए बेसिक्स पे। लॉफुल और अनलॉफुल, मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे ना। व्हाट इज अनलॉफुल? वो प्यार जो पिता अगर नहीं कर रहा है किसी से तो बेटा नहीं करेगा। हम लोगों के फैमिलीज में क्या होता है, बच्चा जिससे प्यार कर रहा है उसी से मां बाप भी प्यार करने लगते हैं। उल्टा है ना, ये अनलॉफुल है। लेकिन परमेश्वर क्या ऐसा नहीं है? पिता जिससे प्यार करेगा उसी से पुत्र प्यार करेगा। इसीलिए पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, तो यीशु मसीह का अनुग्रह किस पर होगा? जिसे पिता प्रेम करेगा। तो पिता का प्रेम पहले, इसीलिए आप न्यू कॉवेनेंट में देखेंगे लव इज सुप्रीम। हालेलुया। ये लॉफुल हो गया। और अनलॉफुल है जब लव इज सेकेंडरी। अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और प्रभु व पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, ये इक्वेशन को हमें कंप्लीट करना है सुसमाचार के द्वारा। अभी आपको ये अलग अलग दिख रहा है, अभी आप इसको इक्वेट नहीं कर पाएंगे, ये टफ चीज है। ये पूरी ट्रिनिटी का हमारे जीवन में आ जाना और हमारे जीवन से लाइट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ट्रिनिटी हमारे जीवन में आएगी तभी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 17 उसके 15 पद से पढ़िए। प्रेरितों के काम की पुस्तक द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17। इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को, प्रेरितों काम 17 अध्याय 15 पद। हाँ, पौलुस को पहुंचाने वाले, कोई जन बच्चों को मॉनिटर कर लो, ये स्टैंड हिला देंगे जी। नहीं, फिर से पढ़िए, डिस्टर्बेंस हो गई। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए। एथेंस तो सबको मालूम होगा, वर्ल्ड के नक्शे पे अभी भी है, हाँ, ग्रीस जी। और सिलास और तिमोथियस के लिए ये आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। जब पौलुस एथेंस में उनका इंतजार कर रहा था तो नगर को काहे से, एथेंस नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया जी। अतः वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उसे मिलते थे उनसे हर दिन, कब कब, संडे संडे। ऐसे नहीं आज सुसमाचार का प्रकाश फैल जाएगा कि संडे को 3 घंटे बैठे, ना खुद के जीवन में रोशनी, ना अगल बगल वालों को कोई रोशनी। वो भी कहते पता नहीं कहां जाते हैं, मुरझाए जाते हैं, मुरझाए आते हैं। आपके जीवन में कुछ नहीं दिख रहा उनको। मेरी सारी उम्र निकल गई, मसीही लोगों को ऐसे ही देखा मैंने। बस आपको दिखेंगे कब खुश, क्रिसमस डे, ईस्टर, पर 2 दिन साल में 2 बार खुश होते हैं। और बाकी समय देखो हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, दुखी, परेशान, कुछ भी। अगल बगल वाले कहते हैं जैसे हम परेशान वैसे ये परेशान, फर्क क्या है? और ज्यादा ही परेशान रहते हैं क्योंकि घड़ी 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 क्या करते हैं,
हाँ, बहुत टेंशन है जी। तब एपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से तब एपिकुरी और स्टोइकी दार्शनिकों से, दार्शनिक का मतलब होता फिलोसफर्स, हाँ, में से कुछ उसे तर्क करने लगे, रीजनिंग के लिए आ गए। ये सुसमाचार का प्रचारक है और दार्शनिक लोग तर्कशास्त्री इसके पास आए। आप क्या सोचते हैं 21वीं सदी में आप यानी परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को लेकर खड़े होंगे, कोई तर्क नहीं करेगा? करेगा और करना चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानता के युग में नहीं है, हम तर्क के युग में हैं। हमारे पास तार्किक शक्ति है। इतना संसार देखा, अनुभव देखा, तर्क करना नहीं आया है। एक अनपढ़ आदमी कहता ऊपरी चक्कर है, हम उसी को लाइन को पकड़ लेते हैं। जहां जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, डॉक्टर पास नहीं जाते, मानसिक रोगों में डॉक्टर पास नहीं जाते हैं, ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं। देखिए ऊपरी चक्कर, वो भी ऐसी उसी की लाइन को, वो एक लाइन पकड़ लेते एक जगह से, फिर वो सब जगह वो लाइन चलती है। नहीं, ये जनरल चीज है। आप वो जो हाईलाइट हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, ये गली गली है और इस तरीके की सोच सबके अंदर बैठी हुई है। कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं सोचता हूं जी। और कुछ ने कहा ये बकवादी क्या कहना चाहता है, पर दूसरों ने कहा, यानी दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। पर दूसरों ने कहा वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, यानी एक वो है, अनुमान लगा रहे हैं, अजम्पशन जी, क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का पौलुस काहे का सुसमाचार सुनाता था। आओ यीशु मसीह के पास तुमको सब कुछ मिल जाएगा, आओ तुमको चंगाई मिल जाएगी ना। आज क्या प्रचार किया जा रहा है, कलीसियाओं में क्या लोगों को प्रचार किया जा रहा है? ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? बिग क्वेश्चन मार्क। नहीं लगनी चाहिए, भीड़ नहीं लगनी चाहिए। और अगर ये भीड़ लग रही है और लगातार लग रही है, कुछ तो गलत है ना? और इस गलत पर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठे लोगों की भीड़ उसको नहीं पसंद है, तो हम कैसे पसंद कर रहे हैं जी? तब वे उसे अपने साथ, देखिए क्या हुआ, वो पुनरुत्थान का, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे लोग क्या करने लगे? तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि इसका मतलब पौलुस के द्वारा जो सुसमाचार था ना, उसमें कुछ तो ऐसा था कि लोग सुनना पसंद करते थे कि नहीं, हमें बताओ ये क्या है जो तू हमें सुनाना चाह रहा है जी। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इसका मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे, ऐसा नहीं है, शहर है ना? लेकिन उस समय बाइबल नहीं थी, बाइबल नहीं थी, बाइबल नहीं थी, तब ज्यादा काम हुआ। लेकिन जब से बाइबल आ गई, प्रॉब्लम क्या हुई? सब अपने अपने मन से पढ़ने लगे, अपने मन से समझने लगे, अपने मन से प्रचार करने लगे, अपने मन से शिक्षक हो गए, अपने मन से पास्टर हो गए, अपने मन से बिशप हो गए, अपने मन से सब कुछ हो गए। सबकी अपनी अपनी बाइबल हो गई। इसलिए बाइबल के वर्जन्स बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन मूल तत्व कोई नहीं पहुंच पाया। यह इग्नोरेंस है जी। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी, यानी जो वहां पे फॉरेन के लोग जाते थे, टूरिस्ट जी, जो वहां रहते थे, नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में। लेकिन आजकल के लोग, इनके पास समय बिताने के लिए बहुत सी चीजें आ गई हैं। सबसे बड़ी चीज तो है हर जेब में, तब इनको कहां समय बिताना है? अब तो उसी में बस नई नई चीजें जानो, नई नई चीजें, उसमें भी तो नई नई चीजें मिल रही है ना? संसार का सुसमाचार उसमें चल रहा है और सब उसी में मन लगाए रहते हैं।
आज कौन कहाँ गया, किसने क्या खाया, क्या पहना, क्या हुए, लगे पड़े कमेंट करने, लगे पड़े। ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। अब फिर आप कहें, आप संसार से मित्रता करके कहें वो आपसे प्रेम करें, नहीं करेगा। आपको एक चीज त्यागनी होगी जी। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई, वेदी का मतलब ऑल्टर जी, जिसमें लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए। इसका मतलब उस कंट्री में लोग आइडल वर्शिप तो कर रहे थे, दे आर ऑलरेडी आइडल वर्शिपर, लेकिन उनके कॉन्शियस में, उनके विवेक में एक ज्ञान था जो गुप्त ज्ञान था, जिसको वो समझते नहीं थे, जिसे कभी उनको किसी ने समझाया नहीं। और वो क्या था कि एक अनजाने ईश्वर के नाम, यानी एक ऐसा ईश्वर है जिसने ये सब कुछ बनाया है, लेकिन हम उसे जानते नहीं है। आपके मन में कभी ये प्रश्न नहीं आया कि एक है जिसने चांद तारे सूरज सब बनाया है, वो मामूली नहीं हो सकता है जी। इसलिए जिससे, यानी लोग पूजा तो कर रहे हैं ईश्वर की, लेकिन किस ईश्वर को? उस ईश्वर को जिसने सृष्टि बनाई है, सृष्टिकर्ता को नहीं जानते। वो सृष्टि की वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट पैसिव वर्शिप। जिसने इन्हें बनाया, जिसने इन्हें बनाया। हम वर्शिप, क्रिएशन की वर्शिप करते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम उसको जानते नहीं है, क्रिएटर को, तो हम क्रिएशन की वर्शिप कर रहे हैं ये सोच के कि जिसने इसे बनाया है उस तक मेरा भाव पहुंच जाए। ये हृदय का भाव है जी। इसलिए पौलुस कहने लगा, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसी का समाचार सुनाने आया हूं। देखिए कैसे काम होता है सुसमाचार का। बात शुरू करने का एक सिरा चाहिए। यीशु मसीह सामरी स्त्री से किस बात पे, किस तरीके से बात शुरू करता है? उसने कहा मुझे पानी पिला। उसको मालूम था मैं यहूदी हूं, और ये सामरी, ये क्वेश्चन आएगा, तू सामरी होके ही मुझसे पानी मांग रहा है। फिर मैं उससे बात, सिलसिला शुरू हो जाएगा, मैं उसके जीवन जल की बात करूंगा। और जब वो कहता है अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा, तो तू उससे कहती वो तुझे जीवन का जल देता। अब उस स्त्री के पास फिर एक तर्क आया, तेरे पास तो ना बाल्टी है ना रस्सी है, और कुआं गहरा है, वो जल आया कहां से? उत्सुकता आती है। वचन को शुरू करने का एक सिलसिला होता है, एक शुरुआत होती है, वो आपके किसी भी पॉइंट से पवित्र आत्मा आपको कहीं से भी कनेक्ट कर ले। तो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को बातचीत शुरू करना आता है। कौन सिखाता? पवित्र आत्मा। उसी समय मन में डाले, ये बोलो जी, जिस परमेश्वर ने, अब पौलुस क्रिएटर से बात शुरू कर रहा है, यीशु मसीह से नहीं शुरू कर रहा है। इसका मतलब पौलुस उत्पत्ति ब्रीफ में बता रहा है ना। ये ब्रीफिंग करना क्यों नहीं आती लोगों को? आपको पूरी बाइबल कंप्लीट क्लियर है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं। इसी को कहते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। आपके पास नॉलेज भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो विजडम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। विजडम तो एप्लीकेशन पार्ट है ना, आपको कब कहां क्या करना है, किस बात को कैसे बताना है जी। उसने कहा जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। देखिए खासियत क्या बता रहा, वो ब्रीफ में बता रहा हिस्ट्री, क्रिएशन, क्रिएटर के बारे में कैसे बता रहा। देखिए बहुत सीखिए, ये 21वीं सदी में आप क्रिएटर को कितना जानते हैं आपकी लाइफ से पता चलेगा, वो लाइट से पता चलेगा, और आप दूसरे को कैसे बता रहे हैं उससे क्लियर होगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में काम हो रहा है, उसको रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जिस ईश्वर ने पृथ्वी और उसमें सब कुछ, उस चीज को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर
हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहना। दिस इज कॉल्ड द इग्नोरेंस अबाउट गॉड। उनके अंदर अज्ञानता थी। आज लोग जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस विच इज बिल्ट इन देयर माइंड्स। उनके मनों में वो अज्ञानता स्टैब्लिश्ड है। इसका मतलब उनके जीवन में सुसमाचार का प्रकाश चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं वो। उनके भाव देखेंगे आप, परमेश्वर प्रसन्न होता है उस भाव को देख के। कितने भावनाओं के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। अगर लाइट चमक जाए और जीवित परमेश्वर को जान जाए, यही भावनाएं सच्चे परमेश्वर की हो जाए तो बात ही क्या है? इसी को उद्धार कहते हैं। हालेलुया। अब बताइए, इतने में आपको क्या कठिनाई हुई समझने? आप क्रिएटर को नहीं जानते और इसलिए आप क्रिएशन की वर्शिप कर रहे हैं। पौलुस ने उनको सारा तरीके से बता दिया कि जिसने इसको बनाया वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता ही नहीं। हालेलुया। वो कहां रहता है? स्वर्ग में विराजमान। एक जगह तो वो है उसका परमानेंट अबोर्ड, और टेम्पररी वो बॉर्न अगेन लोगों के हृदय में रहता है। नंबर 2 लिविंग टेम्पल्स, और नंबर 3 इन द हाउस ऑफ गॉड, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहता है। दैट इज हिज ड्वेलिंग प्लेस, वर्किंग प्लेस। हालेलुया जी। अब देखिए दूसरा पॉइंट, वो क्रिएटर जिसने सब कुछ बनाया वो ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की नहीं लेता है। नहीं, फिर से पढ़िए ना, पहले लगा दिया। आप लोग, खुदा बाप का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए। अगर पवित्र आत्मा ना हो तभी हम इंग्लिश में जरूर पढ़वा लेते हैं जी। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। इसका मतलब आपके हाथों से वो कोई काम नहीं चाहता कि आप हाथ से करें। अब बताइए आपको हाथों से क्या करना है? कुछ नहीं। अरे तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हर आदमी कहता कुछ बताइए क्या करें, उसके हाथ चुलबुलाते हैं, वो दिमाग में एक्शन चलता रहता है ना। हाँ, नहीं तो फिर सोशल मीडिया में ये तो नहीं चलता, सिर्फ यही, उसमें तो दिमाग ही चल रहा है ना। नहीं, वो तो एक हाथ उंगली से बस किट 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 किट, वन हैंड क्लिकिंग है जी, क्योंकि वो स्वयं ही सबको, किस किस को? आप ये मत सोचिए कि आपके कुछ करने से आपको कुछ मिल रहा है। वो नहीं कर रहा है, उनको भी दे रहा है। इसीलिए नए नियम में लिखा है वो भले बुरे दोनों पे सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। नए नियम में लिखा हुआ है। तब ये बताइए दोनों तो बराबर हो गए। आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपको जो बेसिक है वो मिलेगा। ऑक्सीजन किसकी रोक दे? अगर उसने दुष्टों की ऑक्सीजन रोकी तो ज्यादा कौन है? तो ज्यादा ऑक्सीजन गई तो आपका क्या होगा? उसने कहा दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, मेरे बच्चे मर जाएंगे इनके चक्कर में। किसी का कुछ रोक नहीं सकता, जनरली सबको मिलेगा, है ना? तो आप ये मत सोचिए कि आप स्पेशल है, आपको स्पेशल मिल रहा है। स्पेशल तो आपको अलग मिलता है जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं। उस समय वो पर्सनल काम करता है। अब ओमनीशिएंट गॉड जो सर्वज्ञ उपस्थित है वो भी काम कर रहा है, वो जनरली काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर पर्सनल होने के बाद आपके जीवन में पर्सनली काम करने लगता है। हालेलुया, यही रेवलेशन है। आपने उसको पर्सनल, आपको आपके साथ उसका पर्सनल रिलेशन हो गया तो आपका वो पर्सनल गॉड है। जो दुनिया का जनरल है वो आपका पर्सनल है। अब आप बताइए पर्सनल रिलेशन में फायदा होता है कि जनरल रिलेशनशिप में? भाई मुख्यमंत्री है, जनरली सबका मुख्यमंत्री है, हम सबका, प्रधानमंत्री भी हम सबका है। लेकिन अगर उनसे पर्सनल रिलेशन हो जाए आपके फेवर में सब कुछ होगा। ये पर्सनल रिलेशन का फायदा है। हालेलुया। अब किसी का काम बने ना बने,
हमारा तो बन जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप से जी, क्योंकि वो स्वयं ही सब, क्योंकि वो स्वयं ही तुम्हारे कुछ करने से नहीं, तुम्हारी भक्ति के कारण नहीं, वो खुद से सबको जीवन और श्वास, क्या क्या देता है। जीवन और श्वास, पहली चीज जो जीवन आपको दिया है वो उसी का दिया हुआ है, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है जीवित रहने के लिए, अभी हमने बताया ना, अगर वो इस पे भी रिचार्ज सिस्टम आ जाए, लोग तो भुलक्कड़ हैं ही। रात में 12 बजे डेट एक्सपायर हो रही है, रिचार्ज करना भूल गए, तो दूसरे दिन क्या होगा? और कुछ को तुरंत याद आ गया, आखिरी सांस अम्बू लगा, क्या बोलते हो उसको, एम्बुलेंस में रखते ना अम्बू बैग जी। और सब कुछ देता है, और सब कुछ देता, क्या क्या देता है? जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। फिजिकली, इसलिए वो फिजिकल की बात ही नहीं कर रहा, नए नियम में फिजिकल का कोई बात नहीं, वो सबको देता है। अब तुम कितना ले पाते हो ये तुम्हारी काबिलियत पर है जी। उसने एक ही मूल से, उसने यानी क्रिएटर ने, परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां मनुष्यों की सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। तो आज ये आपस में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? इतने ड्रेस कोड क्यों बन गए? इतने रिचुअल्स अलग अलग कैसे हो गए? ये अज्ञानता, सब अपनी अपने ज्ञान में है। अज्ञानता का मतलब आपका पर्सनल जो नॉलेज है वो परमेश्वर की दृष्टि में अज्ञानता। इसीलिए लिखा है परमेश्वर, मनुष्यों का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है जी। और उनके ठहराए हुए समय और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं और निवास की सीमाओं को, हैबिटेशन यानी हर कंट्री में एक ही मूल से पैदा है। सबकी भाषा अलग है, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन वो एक ही मूल से है। आदम और हवा, आदि माता आदि पिता, सब उसकी संतान है। और आदम के विषय में आपने पढ़ा है, आदम यीशु मसीह की एक वंशावली मत्ती में और एक वंशावली लूका में, लूका 3 में, घर में जाके पढ़िएगा। और वो शुरू होती है यीशु से और आदम पे जाके कंप्लीट होती है। स्टार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट एंड एंड्स विद एडम, उल्टी जा रही। और दूसरी जो मत्ती में है वो अब्राहम से शुरू होती है और लास्ट तक आती है, यीशु मसीह तक। तो अब्राहम से यीशु मसीह तक और यीशु से आदम तक, तो उधर से भी उसने कवर किया और इधर से भी कवर कर लिया। तो सब कुछ तो मसीह में एकत्र तो होना ही होना है वंशावली के हिसाब से। उसमें लास्ट में लिखा है यीशु मसीह की वंशावली यीशु मसीह से शुरू होती है, और आदम के लिए लिखा है कि वो उत्पत्ति वाला आदम जो परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? इस हिसाब से सब परमेश्वर की संतान है, लेकिन बाय नेचर वो किसकी संतान बन गए हैं? सब डरते हैं नाम लेने से, निकलते ही पटक देगा जी। और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है क्यों बांधा? इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से God is near for those who seek him, जो उसको खोज रहे हैं उनके बिल्कुल निकट है। तो आपको कहां जाना चाहिए परमेश्वर को खोजने के लिए? नहीं, कलीसिया अपने अंदर से झांक के देखो वहां है कि नहीं है। लोग कह रहे हैं यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, सब जगह जा रहे हैं, धक्कम धक्कम धक्कम। ये अज्ञानता, और अज्ञानता में लोग कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है? तर्क बताइए, तर्क करना शुरू कीजिए। आप कितना भी पत्रावली देकर, गुण मिलाकर, कुछ भी करके आप विवाह कर लो, अनहोनी फिर भी हो रही है। तो ये सब कर क्यों रहे लोग? अज्ञानता। और अज्ञानता जिसके अंदर होती है उसके अंदर डर भरा होता है, अगर नहीं हुआ तो। ये नहीं वाला पैटर्न जो है ना, वो माइंड के अंदर आपके थॉट पैटर्न में है।
अगर नहीं हुआ तो ये परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है, यदि तू विश्वास करे और तनिक भी संदेह ना करे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप विश्वास करो और तनिक भी संदेह ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तब है जब आप मेरी लेवल पे आ जाएंगे, तब पॉसिबल है। हालेलुया जी। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा दार्शनिक लोगों से कह रहा है, जैसा कि तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं, वही डिसेंडेंट्स हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर क्या हमें यह समझना उचित नहीं? हाँ, हमने उसको ऐड किया ना बेटा। ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है। यानी आप ये परमेश्वरत्व को, ईश्वरत्व को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? सोना, रूपे और पत्थर, इन्हीं की वर्शिप कर रहे हैं लोग। ईश्वर के तुल्य इसको समझ रहे हैं, है ना? लेकिन रीजनिंग कीजिए, क्या आप उस महान परमेश्वर को, जो आपको श्वास दे रहा है, जीवन में सब कुछ दे रहा है, आप उसको इतने बड़े टुकड़े में बदल दिए? अब वो आपको संभाल रहा है कि आप उसको संभाल रहे हैं? नहीं, उल्टा दिख रहा है। सब लोग संभाल रहे हैं अपना अपना। हालेलुया। ये दिस इज द पार्ट ऑफ रीजनिंग। ये आपके मन के अंदर चलना चाहिए, मंथन होना चाहिए जी। जो मनुष्य की कारीगरी, ये क्या चीज है? आइडल्स क्या है? मनुष्य की कारीगरी से और उनकी कल्पना से गढ़े गए। तो आप किसी की कल्पना की पूजा कर रहे हैं, किसी कारीगरी की पूजा कर रहे हैं, तो आप उसके हाथों के कामों की पूजा कर रहे हैं। तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं? कारीगर के। और आप क्रिएशन की वर्शिप कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली क्रिएटर की कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आइडल की कर रहे हैं तो आप उसको बनाने वाले की कर रहे हैं, है ना? तो कहां क्रिएशन से हटाकर क्रिएटर को ना जाना और फिर जाके कारीगर की वर्शिप करने लगे, कारीगरी की वर्शिप करने लगे जी। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ओ माय गॉड, एज ऑफ इग्नोरेंस। और ये कौन सा एज चल रहा है? एज ऑफ रीजनिंग। ये तर्क का युग होना चाहिए, लेकिन आज भी लोग एज ऑफ इग्नोरेंस में ही है। इसका मतलब अपडेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ, माइंड रिन्यू नहीं हुआ, माइंड ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। आप वही कर रहे हैं जो अज्ञानता के युग में लोग कर रहे थे। मिडिवल एज था, उसमें जो लोग कर रहे थे वही आज के लोग कर रहे हैं, आधुनिक युग में, मॉडर्न सोसाइटी। ये क्या हुआ? सब चीजों में हम एकदम टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ऊपर चले गए, लेकिन हमारा माइंड जो है अभी भी वही है। इसको ऐसे कह लीजिए, त्रेता युग का माइंड और कलयुग में जीवन, इसका कॉम्बिनेशन क्या बना? अंदर से क्या है और किस युग में रह रहे हैं? तो हम धोखे का कारण खुद ही बने हुए, और सब एक दूसरे को धोखा दे, धक्का धक, क्योंकि सबके विचार मिल रहे हैं, समान विचार वाले लोग। तो यूनिटी इनकी समान विचारों की तो है, लेकिन इसमें कोई पावर है कि नहीं है? ना, कुछ नहीं है जी। पर अब देखिए, अज्ञानता के समयों में, फिर से पढ़िए स्लाइड को। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर बस रुक जाइए, इंग्लिश में पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। सच फॉर्मर का मतलब भूतकाल, है ना? वो सच फॉर्मर एजेस ऑफ इग्नोरेंस, वो काहे का युग था? परमेश्वर उस युग पे ध्यान ही नहीं दे रहा, ओवरसीयर कर रहा। अरे छोड़ो, ठीक है, अभी इनको, अभी जब लाइट है नहीं तो ये अंधकार में है, तो इनके अंधकार को मैं दूर नहीं कर सकता, अभी छोड़ दो, जाने दो। उसने ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया जी। गॉड
It is true, ignored, and allowed to pass unnoticed. यानी उसने इस युग को बिना, यानी कहते नहीं संज्ञान नहीं लिया, जाने करने दो, लेकिन मैं इसका प्रयोजन करूंगा। कितना बड़ा रिसर्चर है ना खुदा बाप जिंदगियों का। इतना रिसर्च तो मेडिकल साइंस भी नहीं कर पाएगी जितना परमेश्वर ने कर लिया युगों से। जी ना, हाँ हिंदी में पढ़िए। पर अब ये देखिए, पर अब देखिए अज्ञानता के समय, अब इसको डिवाइड कीजिए। हम आपको ये सिखा रहे स्टडी कैसे की जाती है। अज्ञानता के समयों को परमेश्वर ने अननोटिस जाने दिया, संज्ञान नहीं लिया, छोड़ दिया। माफी यानी उन लोगों को माफ कर दो, उनको अभी बताया नहीं जा सकता और वो अभी समझ नहीं सकते, दोनों बातें, उनको जाने दो। लेकिन परमेश्वर ठहरा रहा। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहा पर अब, ये अब इसको इंग्लिश में यहां से पढ़िए, पर अब, बट नाउ अब। क्या आप अज्ञानता के युग में हैं? अब हैं? तो अज्ञानता के युग की सोच कैसे काम कर रही है? और आपके चारों तरफ यही चल रहा है और आप कहते हैं मैं मसीह का विश्वासी करता हूं, मैं मसीह का विश्वासी हूं, मैं यीशु। तो लाइट कहां है? परमेश्वर तो उस समय तक ठहरा था जब तक मसीह नहीं आया, उसके चेले नहीं आए, सुसमाचार कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक बाइबल नहीं कंप्लीट हुई तब तक वो ठहरा रहा। अज्ञानता का समय अब खत्म हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आज ये दशा है, वो फॉर्मर एजेस वापस लाई जा रही। पर अब क्वेश्चन हम लोगों पर है, क्वेश्चन कलीसियाओं पर है, मसीह लोगों पर है। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। ना नमक काम कर रहा है, ना ज्योति काम कर रही है। अंधकार अंधकार अंधकार, तुम्हारे चारों तरफ अंधकार, तुम्हारे बच्चे अंधकार में, पूरी कलीसिया अंधकार में, नमक का स्वाद जाता रहा। ये रीजनिंग है, कभी नहीं की किसी ने। वो रिलीजन पार्ट पकड़ लिया, सब रिलीजियस हो गए। यही तो गलत था। तुम्हारे चारों तरफ रिलीजन था, तुमको ट्रुथ लेके खड़ा होना था, तुम भी रिलीजन में अपना रिलीजन शुरू कर दिया तुमने। इसीलिए पौलुस ने कहा कि यहूदियों को बोलने लगा कि वे अपनी धार्मिकता की स्थापना करते हुए और परमेश्वर की धार्मिकता से अलग अनजान होकर, वो भी इग्नोरेंस है, वो इग्नोर करके अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगे। यही तो कर रहे हैं कलीसियाओं में, यही तो हो रहा है। अपनी लाइन तैयार करें, व्हाट वी बिलीव, और ये लाइन जो लोग मानेंगे वो मेरे यहां जुड़ जाएंगे। आगे पढ़िए। पर अब पूरी दुनिया में, हर जगह और सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। दिस इज अ कमांड। नए नियम में जो सबसे बड़ा कमांड है, आज्ञा है, वो क्या है? किस किस को फिराना है? सब मनुष्यों को, पूरी पृथ्वी पर सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। और आप जब परमेश्वर की आज्ञा को ओवर रूल करके घुसना मांगेंगे ना कहीं भी, किंगडम में, कलीसिया में, एक्सेप्टेबल नहीं है, अनलॉफुल है। वो आज्ञा देता है कि मन फिराने की, काहे से मन फिराना है ना? परमेश्वर को आप अज्ञानता में जिसको ईश्वर मानते थे, वो सच्चा परमेश्वर आपको प्रकट हो गया। आपको मन फिराना है कि अब तक मैं इनको ईश्वर मानता था, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चली कि ईश्वर एक ही है, सृष्टिकर्ता एक है और मानव जाति एक ही मूल से है। और वो सच्चा ईश्वर जिसे हम नहीं जानते थे, जब तक हम अज्ञानता में थे उसने हमें माफी कर दी। अज्ञानता की माफी है ना? लेकिन क्या अब माफी है? जब आप सुसमाचार सुन लिए हैं तो अब तो आप गए फंस भाई। जब तक आपको जानकारी नहीं थी, उसकी माफी तो न्यायालय में भी मिल जाएगी, लेकिन जानकारी होने के बाद माफी नहीं है। क्लियर? अब आप ये देख लीजिए कि आपने सुसमाचार सुन लिया है, बचेगा कोई नहीं। या तो सच्चाई की ओर बढ़ो, अज्ञानता में वापस जाओगे तो माफी नहीं। क्योंकि देखिए अज्ञानता के दो पार्ट होते हैं। मुकदमों में यही दो चीज देखी जाती है, कुछ नहीं देखा जाता है।
प्रोसीडिंग्स में केवल इतना निकालने का, इतना लंबा चलने का एक ही कारण है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। आपने हत्या की या आपसे हत्या हो गई, यानी बिना जाने बूझे आपसे हो गया, या जानकारी में आपने जानबूझ के किया, हाँ, इरादतन या गैर इरादतन, बिल्कुल ये सरल। आप सत्य सुनने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद इरादतन वही करेंगे, इसकी माफी नहीं। आपने अपना इरादा नहीं बदला, और अगर आपने इरादा बदल लिया तो अनंत जीवन। तो इसके बाद दो रास्ते हो जाते, ट्रुथ सुनने के बाद आपका जो निर्णय होगा उसी पे आपका रास्ता तय हो जाएगा जी। क्योंकि उसने, किसने? परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से पूरी पृथ्वी पर समस्त मानव जाति का वही न्याय करेगा। कौन? क्योंकि पिता ने उसी को ऑथराइज किया है जी, जिसे उसने ठहराया है पिता परमेश्वर ने, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रकट नहीं की है, प्रमाणित कर दी है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। नाउ बिकॉज he has fixed a day when he will judge the world righteously, justly by a man whom he has destined and appointed for that task, and he has made this credible and given conviction and assurance and evidence to everyone by raising him। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से ये बात प्रमाणित कर दी है कि वो है, अब वही न्याय करेगा। अब आप किसको प्रभु मानते हो? एनकाउंटर हो गया। मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम, उसका 4 अध्याय का 12 पद। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा, कोई दूसरा नाम है ही नहीं। अब आपकी जितनी बुद्धि है या लोगों के पास, संसारिक लोगों के पास जितना ज्ञान है, उसके आगे वो बता ही नहीं सकते। अब आप किसके ज्ञान पर विश्वास करोगे जी? इसको इंग्लिश में, and there is salvation in and through no one else, for there is no other name under heaven given among men by and in which we must be saved। कोई उद्धार करता है नहीं, एक को छोड़, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन आपको माफी तो अब नहीं मिलेगी सुसमाचार सुनने के बाद, ये हम बता दें, क्योंकि अब आप इंटेंशनली गलत कर रहे हैं, तो इसकी माफी नहीं है। विलफुल ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। ये इग्नोरेंस जो है, ये विलफुल ब्लाइंडनेस। हम जानबूझ के आंख बंद करके, अरे हम नहीं जानते, अरे जो होगा देखा जाए। हालेलुया। एक और पद पढ़ दीजिए, प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 31 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 31 पद। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, तू और तेरा। आज तक आपके पास ये प्रश्न होगा कि मेरे उद्धार से मेरा घराना, तो घराने के 2 हिस्से होते, एक हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे आगे लिविंग पार्ट, और एक
हमारे पूर्वज जो अब जीवित नहीं है। दो पार्ट हो गए ना, घराने में तो सब आ गए ना, वो भी जो अब नहीं है और वो जो अभी है और होंगे आगे, सब आ गए ना। बीच की कड़ी कौन है? तो ये कैसे संभव है कि हमने उद्धार पाया तो हमारे पूर्वज जो नहीं है वो भी उद्धार पाएंगे और जो हमारी आगे की जनरेशन है वो भी उद्धार पा जाएंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? फिर से आइए, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 29 वर्स, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में। Since then we are God's offspring, we ought not to suppose that deity, the Godhead, is like gold or silver or stone of the nature of a representation by human art and imagination or anything constructed or invented. आगे 29 के बाद 30, such former ages, हमारे पूर्वज तो यही किया करते थे। हम आपके नहीं, अपने पूर्वजों की बात करते हैं। हमारे पूर्वज वही किया करते थे, लेकिन वो अनइंटेंशनली कर रहे थे, उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। और हो सकता है कि सुसमाचार पहुंचा हो लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या उसको परस्यू नहीं कर पाए। ऑफ इग्नोरेंस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के विषय की अज्ञानता उनमें रही। एजुकेशन लेवल इतना नहीं था, सूचना का कोई बहुत माध्यम, जैसे आज हमारे पास मोबाइल है, सब कुछ, वो इतनी सबके पास लाइब्रेरीज नहीं थी कि लोग अपनी अपनी स्टडी कर सके। किसी के अंदर इच्छा भी होगी सच जानने की तो साधन और माध्यम नहीं थे। आज हमारे पास सब कुछ है, और ना भी हो, अगर सुसमाचार हमारे अंदर आ गया, हमने उद्धार पाया, तो उन्हें उद्धार इसलिए मिला क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के वंश हैं। तो हमारे फॉर्मर जो रहे पूर्वजों को उद्धार इसलिए मिला क्योंकि हमें उद्धार मिला, ये उद्धार वहां तक चला गया। परमेश्वर ने उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो अज्ञानता में कर रहे थे, और उन्हीं की पीढ़ी में से हम निकले जिनके जीवन में सुसमाचार ग्रहण किया और मसीह की ज्योति चमकी, पुनरुत्थान का काम शुरू हुआ और हम मसीह में आ गए। तो हमारे पूर्वज तर गए, उद्धार मिल गया, उनको कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक, क्योंकि हम उन्हीं का सीड है ना, हमें मिला तो उन्हें मिल गया। और उसके बाद हमारे जो जनरेशन है आगे जीवित, हमें उद्धार मिलेगा तो वो भी सब हमारे साथ उद्धार के जीवन में चलेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है कि एक व्यक्ति के जीवन में आएगी, पूरा घराना जीवित भी और जो जीवित नहीं है। तो कितना लंबा काम हो रहा है एक एक जनरेशन में। परमेश्वर जनरेशनल वर्क कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदला। उसने कहा था मैं तेरी पीढ़ियों में सबसे हिसाब सबसे करूंगा, और पूरी पीढ़ी का हिसाब हमसे हो जाएगा अगर मेरा उद्धार नहीं हुआ। हालेलुया। तो क्या आप नहीं जानते कि आप अपनी पीढ़ी का उद्धार करा सकते हैं? यही पौलुस बता रहा था। राइट मिली, आपके उद्धार पे आपके पूर्वज टिके हैं और आपके उद्धार पे आपके आगे वाली पीढ़ियां भी टिकी है। तो आपका उद्धार मस्ट हुआ कि नहीं हुआ? जरूरी है कि नहीं है? अगर आपका हो गया तो सबका हो गया। यही बात पौलुस कह रहा है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उद्धार के मार्ग में आगे चल दो। और कोई और दूसरा नाम नहीं है, संतुष्ट हो जाइए, कोई दूसरा नाम इस पृथ्वी पर नहीं है जिसमें हम उद्धार पाए, केवल एक नाम, और वही न्याय करता है और वही न्याय करने आ रहा है। क्या आप उसके सामने खड़े रहने के लिए तैयार हैं? ये आपकी हामी थी या दावा? नहीं, दावा नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते। हाँ, इच्छा है कि हाँ, वो हमारी इच्छा को वो देखता है ना प्रतिदिन कि हम कितने इच्छुक हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हमको प्रोवाइड करता है स्पिरिचुअल वैल्यू। आप एकदम उसमें यानी भूखे प्यासे हैं तो आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें परमेश्वर में भी रहना है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना है। सब कुछ छोड़कर नहीं, ऐसों को वो एक्सेप्ट नहीं करता है।
जो कोई अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं करता वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। अपने कामों में भी आपको जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पर भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी है एकदम अप टू डेट। अगर आप जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे हैं और आकर बैठ गए, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिखा है जो कोई अपने परिवार की पूर्ति के लिए काम ना करे वो विश्वासी से भी भयानक बुरा हो गया है, अविश्वासी से भी ज्यादा बुरा हो गया, ये लिखा हुआ है। तो जिम्मेदारी फिजिकल हाउस होल्ड की भी हमारी है, तो हमें सब चीजें प्रायोरिटी सेट करनी है, टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, हर चीज का ध्यान रखना है, इधर भी और इधर भी। यस, बहुत बिजी लाइफ होती है मसीही जीवन, बिजी लाइफ, क्योंकि हमें जो हमारा फिजिकल वर्क है वो भी करना है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उसको भी प्रॉपर वे में। हम वहां ड्यूटी पर ये नहीं कह सकते कि मेरा प्रेयर टाइम हो गया मैं जा रहा हूं ना, वहां पूरी ड्यूटी आप ईमानदारी, वहां ईमानदारी नहीं कि गोला मार के आया कोई, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, उसने नहीं कहा है कहीं काम चोरी मत करो। जो काम यहोवा परमेश्वर तुझे करने को दे उसे अपने सारे तन और मन से करना, यह सोचकर कि यह मनुष्यों का नहीं परमेश्वर का काम है। यह लिखा हुआ है जो देश यहोवा परमेश्वर तुझे रहने को दे, जहां तेरा जन्म हो, उसके वफादार रहना। वहां पे कोई ऐसा लॉ ऑफ द लैंड, वहां के कानून को मत तोड़ना, वहां के कानून का पालन करना। एक अच्छे आदर्श नागरिक का जीवन तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारे जीवन को देखकर दूसरों के, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आज जो दशा है ये एक दूसरे को देखकर हुई है। तो लाइट हमारे जीवन में कहां है? मसीह की ज्योति अगर होगी तो हमें देखकर दूसरा भी बदलेगा। बस ये है कि बुराई तेजी से फैलती, बदबू तेजी से फैलती है, खुशबू धीरे धीरे फैलती है। टाइम तो लगेगा पर फैलेगी। प्रभु में हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। अब आपको इतनी समझ आ गई होगी कि अज्ञानता से में पड़े रहना माफी नहीं है। जिन लोगों के लिए माफी है वो फॉर्मर एजेस लिखा है, उस युग के लोगों के लिए माफी है अज्ञानता की। आज कोई कहे कि हमें तो कभी पता ही नहीं चला सुसमाचार, तो मोबाइल में तुम 24 घंटे क्या करो, हर उसमें हर जगह पर सुसमाचार मिलेगा तुमको। कौन सी भी ऐप बोलिए, फेसबुक लीजिए, वहां पर भी आपको मिलेगा, भले वो उल्टा सीधा कुछ भी हो, लेकिन वहां पे यीशु मसीह का नाम आ रहा है सब जगह। आप किसी में भी चले जाइए। और कौन कौन सी होती है फेसबुक के अलावा? इंस्टाग्राम में भी आपको मिलेगा। लेकिन मालूम है वो लोग उचका दे और फिर कहेंगे हमको तो आज तक पता ही नहीं चला। हाँ, अब जो अज्ञानता है, आज के युग में जो अज्ञानता लोगों के अंदर है, ये बिल्कुल ब्लाइंडनेस है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस ये हमारी बाउंड्री है, समझ लीजिए, इसके बाहर हम नहीं जा सकते बाइबल के। यही तो वचन ही तो मेन है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 10 पद से पढ़िए। उसी उद्धार के विषय में, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने जो पुराने नियम के थे जी बहुत खोजबीन, क्या किया? बहुत खोजबीन, कितनी मेहनत उन्होंने भी की थी ना, हम तक उद्धार का सुसमाचार भेजने के लिए। कितनी खोजबीन, बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो हम लोगों पर होने को था भविष्यवाणी की थी, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, उन पर ये प्रकट किया, उन पर ये प्रकाशित हुआ,
एनलाइटमेंट, उन पर ये प्रकट किया गया, ये एनलाइटमेंट है जी, कि वे कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए वरन हमारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते वे ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार जिनका समाचार अब तुम्हें अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, पवित्र आत्मा उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा, जो स्वर्ग से भेजा गया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया, तुम्हें, इसका मतलब सुसमाचार कोई व्यक्ति तुमको सुनाएगा, तुम्हारे जीवन में कभी लाइट नहीं आएगी। लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से भेजा गया वो किसी व्यक्ति पर आएगा और वो सुसमाचार सुनाएगा तो लाइट चलेगी जी। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। वो बड़े ध्यान से देखने की लालसा रखते थे स्वर्गदूत के, ये हम भी देखेंगे यार मसीह का काम वो क्या करेगा। जीसस सेड आई विल बिल्ड माय चर्च, ऐसे बनाएगा वो, जैसे तंबू बनाया था मूसा के समय में, अपने आत्मा का प्रकाशन दिया था, एनलाइटमेंट हुआ था और उन कारीगरों ने काम किया था, किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला था। वैसे ही कलीसिया बनाएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा और वचन के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा, सच्चाइयों के द्वारा आप लोगों तक ये प्रकाशन फैलेगा जी। आगे पढ़ दीजिए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की, अरे बाप रे, आपकी बुद्धि में कमर है कि नहीं हमें नहीं मालूम। कमर के तो साइज होते हैं ना, कमर या कमरा बुद्धि में भी ऐसा ही होगा ना, बुद्धि में तो हमें कमरा ही चाहिए हाँ नहीं, वो हेल्थ को दिखाता है ना, तो बुद्धि भी हेल्दी होनी चाहिए अपनी अपनी वो मन नहीं मोटा होना चाहिए, बुद्धि की बात हो रही है, विजडम। अभी हम इंग्लिश में आएंगे तो क्लियर हो जाएगा जी। बुद्धि, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, ये एक्चुअली दिखाता प्रिपेयर योर माइंड। एक्चुअली उस समय की भाषा, उस जमाने के लोगों के लिए सरलता के लिए ऐसा बोला जाता था, ये प्रिपेयर योर माइंड। जब हम बेल्ट लगाते हैं ये हम आई एम फुली प्रिपेयर्ड, रेडी टू मूव, हाँ, तो ये प्रिपेरेशन को दिखाता है जी। और कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसकर, यानी अपने माइंड को प्रिपेयर करके, और दो चीजें बहुत जरूरी है, सचेत रहना जी। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अभी शायद नहीं मिला है, बहुत से लोगों को नहीं मिला है। क्या आप चाहते हैं कि आपको मिले प्रकट? लेकिन उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, प्रिपेयर योर माइंड और सचेत। इसको इंग्लिश में पढ़ दो। सो ब्रेस अप योर माइंड्स, बी सोबर, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अपने चारों तरफ ऑब्जर्वेशन करो, लोग क्या कर रहे हैं। यही तो हम बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो आप सोच रहे हैं कि इसका ये पैसिवली आपको अफेक्ट करेगा। कोई कहता मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, लेकिन स्मोकिंग करने वालों के बीच में बैठता रहेगा तो स्मोकिंग के सारे नुकसान उसके जिस्म में आएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? तो पैसिवली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप सर्कमस्पेक्ट नहीं है, इसका मतलब आप अपने चारों तरफ इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपके जीवन से उनको कोई रोशनी नहीं मिल रही। और कहते हैं कि हम मसीह की ज्योति है, बस अभी जली नहीं, जिस दिन जल जाएगी आग लगा देंगे, आग हालेलुया। जो साधारण बातें बोली गई है ना, वो जिसने बोली है, यीशु मसीह ने एक लाइन बोली थी, लास्ट में वो लाइन आपको बताऊंगा, उस लाइन को पकड़ लीजिएगा, वो मूल मंत्र है जी। मॉरली अलर्ट, सेट योर होप होली। ये होली कौन सा? HOLY, WHOLY। होली का मतलब संपूर्ण जी।
and unchangeably on the grace, on the grace, divine favor divine favor that is coming to you that is coming to you when Jesus Christ, when Jesus Christ, the Messiah, the Messiah, is revealed. is revealed. जिस दिन तुम्हें मसीह दिख गया, मसीह प्रकट हो गया तुम्हारे जीवन में, उस दिन तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा, वो रोशनी आ जाएगी, डिवाइन लाइट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अरे यही तो उसकी योजना है कि सब लोग चमकने लगे। तुम इस संसार में जलते हुए देखो, परमेश्वर का वचन लिए हुए जलते हुए दीपकों को नहीं दिखाई दो। थैंक यू जीसस। हमको एक्टिविटीज नहीं करनी है मसीह में, हमको ज्योतिर्मय होकर लोगों के बीच में जाना है। यह है मसीह का कार्य हमारे जीवन में और हमारे द्वारा पैसिवली उसमें भी काम होगा। वो ज्योति इधर चमकेगी तो इनके जीवन में रोशनी, इधर चमकेगी इनके जीवन में रोशनी। तो रोशनी को किसी को पिलाया नहीं जा सकता, रोशनी को सिखाया नहीं जा सकता, हालांकि रोशनी है हम लोग के बीच में लेकिन रोशनी अपना काम खुद करती। प्रकटीकरण, जल्दी से मेरे साथ एक पद आइए, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, जल्दी से, बहुत जल्दी, क्योंकि हम कंक्लूजन पे आ गए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पहले पद से पढ़िए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही। हमारे जीवन से क्या चीज निकलनी चाहिए? केवल धन्यवाद, केवल धन्यवाद। हर बात में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि हमें वो मिल गया है जो हमारी परिस्थिति में हमें जयवंत करके निकालेगा, ताकि उसकी महिमा हो। तो परिस्थिति में जाना जरूरी है, काहे? ताकि उसकी महिमा हो, वो हमें जयवंत करेगा। और हम परिस्थिति में जाने से पहले एकदम टूटे फूटे हो गए तो कहेगा इसको अब रहने दो, नहीं तो ये वहां जाके तो ठेल जाएगा, मेरी महिमा नहीं होगी। महिमा तो तब होगी शद्रक मेशक अबेदनगो घुस गए, महिमा हुई। आप परिस्थिति में जब जाते हैं तो कैसी दशा होती है ना जी। इसका 10-11 पद पढ़ दीजिए। और ये परखों की, हर समय तुम कहते हो प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये करते, लेकिन मसीह में जब पर्सनल रिलेशन हो जाए तब आपको मालूम क्या करना है? तब इस बात को परखना कि उसको क्या पसंद है। अंधकार के निष्फल कामों में अब आप अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी होना बंद कर दीजिए, वरन उन पर उलाहना दो। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब काहे में है? ज्योति। तो आपको उलाहना देनी पड़ेगी, और अगर आपके जीवन में ज्योति है तो आप लोगों को चेताइए और उलाहना दीजिए। ये गलत है, ये मत करो। यही तो पौलुस कर रहा था अरियुगुस में। थैंक यू जीसस। मैंने आपसे एक वादा किया था ना कि मैं आपको एक मूल मंत्र दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 पद पढ़ दीजिए। आत्मा तो इसका मतलब हुआ आत्मा जीवन देने वाली है जी। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें यीशु मसीह कह रहा है, जो बातें
मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है वे आत्मा है। और जीवन भी है। इसका मतलब यीशु मसीह की बातें ही आप फॉलो करते हैं, वही बातें आत्मा है और वही जीवन है। अब आपको आत्मा अलग से नहीं चाहिए। आप यीशु मसीह की बातों को ग्रहण कीजिए तो आपने आत्मा को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। और सरल हुआ ना? बस ये मास्टर लाइन बना लीजिए, यीशु मसीह की बातें ही आत्मा है और उन्हीं में अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन की बातें हैं। आप अलग से आपको कोई और चीज नहीं सुनने को मिलेगी। आप यीशु मसीह की बातों को सुनते रहिए, मानना शुरू कीजिए, चलना शुरू कीजिए और आपके जीवन में पवित्र आत्मा और अनंत जीवन की सामर्थ आने लगेगी। और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आप आत्मा और जीवन में ग्रो करेंगे, आप मसीह में ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो वो लोग अपने स्थान पे खड़े हों ताकि वो अपने आप को समर्पित करें। मन फिराना मुख्य काम है। सबसे प्रमुख आज्ञा है मन फिराओ। आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अब आपको परमेश्वर को जानने में मन लगाना चाहिए। जब आप परमेश्वर को खोजने में मन लगाएंगे तो मन अपने आप गलत चीजों से फिरने लगेगा। आप मन को कैसे फिराएंगे, किधर फिराएंगे? तो आपको परमेश्वर के वचन में मन लगाना है, परमेश्वर की आत्मा की बातों में मन लगाना है, आपको उद्धार की बातों में, सुसमाचार में मन लगाना है, ताकि आपके जीवन में जो चीजें गलत हैं और जो ज्योति में प्रकट हो रही है उनसे मन फिराना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब लोगों के लिए प्रकट किया है। और आज हम जीवित हैं, ये आपका अनुग्रह है प्रभु। आपने हम सबको जीवन दिया है ताकि प्रभु पृथ्वी पर जो कलीसिया में नहीं है उन लोगों को जीवन का संदेश पहुंचे और सुसमाचार की ज्योति लेकर हम जाएं। इसलिए प्रभु आपने हमें मसीह में एकत्रित किया है और मसीह की देह में बुलाकर हम सबको आप ज्योतिर्मय करना चाहते हैं, ताकि यीशु मसीह का प्रकाश हम सबके जीवनों से उन लोगों पर जो कलीसिया में नहीं आते हैं उनके जीवन में प्रकट हो, ताकि उन्हें उद्धार का सुसमाचार मिले और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो और उनको जीवन की ज्योति प्राप्त हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।